नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त कांग्रेस पार्टी पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा बीते कई महीनों से चल रही है और अब जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी होने वाला है। जी हाँ, आखिरी पड़ाव पर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर अपनी बात रखी। इन तमाम चीजों को वह खत्म करना चाहते हैं और एकजुटता का संदेश देने के लिए वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कई बड़े बड़े संदेश वह दे रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी के दिन श्रीनगर में यहाँ पर अंत करती हुई नजर आएगी और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में 21 दलों को भी आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है शामिल कराने के लिए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोग प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वह पीएम पद की दावेदारी के लिए भी आगे करना चाहते हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और इन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीतियां बनाना अभी से शुरू कर दी है। बाकी के विपक्षी दलों को भी वह अपने से जोड़ने के लिए अब यहाँ पर कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में ऐसे कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं खुद को आगे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भला कोई कैसे भूल सकता है। कन्हैया कुमार लगातार यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए, राहुल गांधी से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आए हैं और इस बीच वह केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कभी आरएसएस पर निशाना साधते हैं तो कभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर। अब कन्हैया कुमार अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर करते हुए नजर आए। आखिरकार क्यों, किस वजह से, आइए आपको दिखाते हैं कन्हैया कुमार का वो बयान। आखिरकार क्यों वह यहां पर अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड वाला, और खासतौर पे हम बात करें चाहे बेशरम रंग हो, काफी राइट विंग ग्रुप्स ने किया है। तो कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है कि क्या बॉलीवुड को प्रेशराइज किया जा रहा है? और देखिए, जब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किए तो हमने इस्तेमाल किया वर्ड संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, तो हम उसी दायरे में रहेंगे ना। मेरा मानना है, हमारी पार्टी ऐसा समझती है कि हर समस्या के निराकरण के लिए संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं। मान लीजिए फिल्म से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसको सेंसर बोर्ड देखेगी। जब सेंसर बोर्ड है तो इसका टेंशन हम लोग क्यों लें? वो सेंसर बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो लें, या तो वो पास करें या फेल करें। अब उससे ऊपर अगर कुछ बन गया है तो हम लोगों को नहीं मालूम है। तब तो फिर कोई भी आता है, मंत्री आकर के कुछ भी बोलता है, तो फिर अलग अलग राज्य का अपना अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग धर्म का अपना सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जाति का सेंसर बोर्ड होगा, अलग अलग जिले का सेंसर बोर्ड होगा। फिर जब भी इस देश में कोई सिनेमा बने तो जो है एक कॉपी जो है वो सारे सेंसर बोर्ड को भेजा जाए, फिर रिलीज हो। कोई तो डेकोरम होगा ना। हम कह रहे हैं कि किसका कॉपीराइट है केसरी रंग पे? महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग केसरिया है। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के झंडे का रंग केसरिया है। भाजपा के झंडे में हरा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया है। बीजेपी के झंडे में हरा है। यहां हम बैठे हुए हैं, ये संतों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। केसरी रंग पंजाब का रंग है। देश के तिरंगे में जो है केसरी रंग है। किसी को कोई ठेकेदारी है क्या? अरे जिसको जो रंग पहनना है, इसीलिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हमारे यहां अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़। कोई हमको 33 करोड़ देवी देवता का नाम गिना दे, कोई पूरे देश में, जो ठेकेदार बन रहा हो, तो हम समझ जाएंगे। यहां यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश हमेशा से अभिव्यक्ति को अपहोल्ड किया है। आप जान लीजिए कि अगर आप दर्शन का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन का, तो यहां अगर भाववादी दर्शन था तो भौतिकतावादी दर्शन भी था। चारवाक भी थे यहां पे, यम जीवेत सुखम जीवेत रण कृत्वा घिवम पिबेत। तो यहां चारवाक भी रहे हैं।
यहाँ लोग रहे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म को नकारते हैं। तो हमारे दर्शन में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में विविधता कूट कूट करके भरी हुई है और कोई ठेकेदार नहीं है। हम सब इस देश के नागरिक ने एक किताब को, एक संविधान को अपना सर्वोच्च चीज चुना है, उसको माना है और उसके आधार पर ही संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं। क्या फिल्म में होगा नहीं होगा ये सेंसर बोर्ड तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। जैसा कि आप सभी ने जाना, देखा कि किस तरीके से कन्हैया कुमार यहाँ पर केसरी रंग को लेकर अपनी बात रखे हैं और केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साध दिए हैं। कन्हैया कुमार की इस बात से आप कितना सहमत हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर कन्हैया कुमार को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी इस पार्टी में, इसको लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।